हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। बच्चों, मैं आज आपको फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, मैं पूरी 12th क्लास की फ़िज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आज चैप्टर वाइज आपको टॉपिकों के नाम बताती हूँ और उन टॉपिकों में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आइए हम बताती हूँ मैं आपको चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहला चैप्टर है हमारा ये, तो उसमें हमारे 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है गोज़ लॉ एंड एप्लीकेशन। हमारे इसमें एक ये है और दूसरा है हमारा डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अगर बच्चों इम्पोर्टेंट तो ये तीनों ही टॉपिक हैं, पर इन टॉपिकों में भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन ये है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि हमारे ये तीनों टॉपिक हमें अच्छे से आने चाहिए। यहाँ तक कि हमें इस वाले से हमें न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, हमारा पहला टॉपिक एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर और हमारा सेकंड टॉपिक क्या है इसमें, इक्विपोइंटल सरफेस। और थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम इन तीनों टॉपिकों में से अगर आपको बताएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। पर इसमें क्या है बच्चों कि हमारे ये इम्पोर्टेंट तो तीनों ही हैं, पढ़ने हमें तीनों ही हैं, क्योंकि हमें बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। हमें बोर्ड में बहुत बोलते हैं 99% तो करना ही है। और पूरी फिजिक्स में इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा बोर्ड का। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 में हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, उससे अगला टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ। बच्चे किरचॉफ लॉ को हालांकि बहुत कम पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना, किरचॉफ लॉ को हमें यहाँ पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें से, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और है हमारा। उससे नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सेफ्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारा उससे अगला टॉपिक है मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर उससे अगला फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर। ठीक है, अब हमारे मैंने अभी आपको बताया 4 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इनमें से तुम्हें सारे टॉपिक आने चाहिए। मैं जिसके न्यूमेरिकल थ्योरी सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे बारी है चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में हमारा ओनली एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हमें बस इसमें एक ही टॉपिक करना है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है बच्चों, हमारे 3 टॉपिक हैं। तो 3 टॉपिकों में से पहला टॉपिक क्या है, इंडक्टेंस, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक हमारा क्या है, पहला ये क्या था, इंडक्टेंस, और थर्ड टॉपिक क्या है, एसी जनरेटर। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिकों में से हम कहें बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो हमारा ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तीनों हैं, पर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। अब हमारा है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हमारा पहला टॉपिक है सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है हमारा अगला टॉपिक पावर इन AC सर्किट, और थर्ड टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों,
तो इन तीनों में हमारे तीनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है हमारा चैप्टर नंबर 8, ईएम वेव। अब ईएम वेव में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत कम आता है बोर्ड में, क्योंकि इससे पूछा जाएगा सिर्फ 3 नंबर का, तो इससे हमारा चैप्टर बहुत छोटा है, तो हमारा सिर्फ एक ही हमें पढ़ना है। और एक में भी बच्चों कहें तो हम ईएम वेव को अगर कंप्लीट कर लें तो ये तो हमारा ऑलरेडी हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, ईएम वेव एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव, ठीक है बच्चों। अब अगला चैप्टर नंबर हमारा है रे ऑप्टिक। रे ऑप्टिक में हमारा पहला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, माइक्रोस्कोप, दूसरा टॉपिक क्या है, टेलीस्कोप। अगर इसके अंदर हम इन दोनों टॉपिकों में से कहें कि एक कौन सा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, ठीक है बच्चों। अगर इन तीनों टॉपिकों में लगाएं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक का हम नाम लेंगे बच्चों, तो इसका है रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस एंड बाई लेंस। और उससे अगला टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है बच्चों। अब उसको तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 9 तक कवर हो चुका है रे ऑप्टिक। अब हमारा चैप्टर नंबर 10। अब इसमें क्या है हमारा हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल के बाद सेकंड ये है और थर्ड ये है, ठीक है। और इसमें क्या है डिफरेंशिएशन। अगर हम इसमें इंटरफेरेंस की बात करें तो ये हमारा कट चुका है, मतलब ये हमें नहीं पढ़ना। सिर्फ हमें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये हमें मतलब ये है ही नहीं, ठीक है, ख़त्म कर दिया है। अब चैप्टर नंबर 11 में क्या है हमारा कंप्लीट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसमें क्या है बच्चों हमारा इम्पोर्टेंट, हम इस टॉपिक में बताएं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पढ़ लिया तो ऑलरेडी चैप्टर हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमारे अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो सब बच्चों को पता है, ठीक है। इसमें हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मूला, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी और बाकी इम्पोर्टेंट भी है ये। फिर चैप्टर नंबर क्या है हमारा, अब है हमारा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमारा पहला टॉपिक है बोर मॉडल और दूसरा टॉपिक है अल्फ़ा पार्टिकल स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इनमें से हमें तीनों ही टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों अच्छे से और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब है हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में सिर्फ एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें भी सिर्फ 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। इनमें कंफ्यूज नहीं होना ये, ठीक है। ये हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। अब है हमारा चैप्टर नंबर 14। इसको तो बोर्ड वालों ने मतलब इसको छोटा कर दिया, चैप्टर को इतना छोटा, कितनी चीज़ें इस चैप्टर से निकाल दी गई हैं, तो इस चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया है। पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हाँ पीएन जंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी हमें सारी चीज़ें प्रॉपर्टी, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारी चीज़ें जो इसमें पीएन जंक्शन हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा ठीक है बच्चों, बाकी तो सब हमारा कंप्लीट है। बाकी ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें पढ़ना है। बाकी ये तो है ही, क्योंकि छोटा चैप्टर है, अगर हम इन 2 टॉपिक को भी कवर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। बाकी ये पूरा कंप्लीट करना है। तो बच्चों ठीक है, तो हमारा ये हुआ आज का कंप्लीट सेशन। अब इस सेशन में क्या है बच्चों, हमारे 14 चैप्टर हैं और जो जिसमें 14 चैप्टर में 35
टॉपिक हमने कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 35 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट मीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमने इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लिया तो बोर्ड में हम बहुत अच्छा तुम परफॉर्मेंस करोगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक एंड कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक कवर करते हुए। तो ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट।